श्री राम। आदरणीय साहू जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण की आदिशक्ति परम ब्रजेंद्र नंदन की यहाँ कथा अविरल धारा के साथ बह रहा है। मैं समादरणीय हमारे गुरु जी राजेंद्र महाराज को थोड़ा परिचय बता देता हूँ। आप सबों को आप परिचित हैं तभी लाके यहाँ स्थापित किए हैं। उनको व्यास आपने सुपुर्द किया है। भगवान की महती कथा को आद्योपांत कई बार पढ़े अपने घर में। राजेंद्र जी महाराज हैं, इनके पिताजी नोहरी महाराज के नाम से क्षेत्रीय नाम से जाना जाते थे और टेमर इनका गांव है। और इनका मैं आपको बता दूं कि पिताजी इतना भागवती पंडित थे और अन्य प्रकार के सभी धार्मिक आयोजनों को किया करते थे, जजमानों को खुश करते थे। उनकी अंतिम श्रद्धा थी कि भागवत एक बार इनके मुंह से मैं सुन लूं। और इनको कहा गया कि बेटा मेरे को एक बार भागवत सुना दो। और इन्होंने जब भागवत को उनको सुनाना शुरू किया तो अंतिम दिवस उनका प्राणांत भी हुआ। इनके सुपुत्र देव कृष्ण महाराज, वो अपने रंग में, वो भी उनकी शैली अलग है। ज्यादा से ज्यादा वो अपना गाते बजाते भी हैं, सारा कीर्तन के साथ लपेट करके अपनी कथा का उन्होंने अविरल प्रवाह उन्होंने भी शुरू किया। उनका आप सुनोगे तो लगेगा कि इन्हीं को फिर से आहूत किया जाए। इनका आप सुनोगे तो लगेगा नहीं इनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो ये भागवत भूषण हो चुके हैं और इनके घर पूरा भागवतमय है और आपस में लोग चर्चा भी करते हैं। तो हम अपनी घर गृहस्थी की बात करते हैं परंतु इनकी भागवत पर चर्चा ज्यादा होती है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ और इन्हीं के घर से हम लोगों का आना जाना होकर के टेमर में हमारा प्रथम पड़ाव जब भारतीय जनता पार्टी की छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी चुनाव लड़े, चाहे वो जनपद अध्यक्ष का रहे, तो इनका बरद हस्त होता था इनके पिताजी का और इन्हीं के घर में हम लोग जाते थे और पूरा टेमर ये लोग संभालते थे। अंत में आप भी सरपंच हुए वहां के। और उसके बाद लोगों की जो सेवा इन्होंने किया है और इधर धर्म के भीतर में इनकी जो चलन है, इनमें इनको महारत प्राप्त है। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। हमारे बीच में भागवत जी बैठे हैं और इनके आता हूं तो मैं दोनों को याद करता हूं। सिरली में एक भागवत है जो इनका समधी है। सब भागवतों का प्रत्येक अक्षरों का इन्होंने मेल अपने जीवन काल में बना लिया है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो ऐसे आयोजन भगवान पुण्य की उदय करने के बाद ही करते हैं। और कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाता है तो उनका संगठन के साथ ऐसी भागवत का आयोजन करने का मन होता है और आयोजन होता है। और सारे लोगों को तो मैं धन्यवाद दूंगा इनके पूर्वजों को और इनके पितरों को कि जिन्होंने ऐसे बालक को पैदा किया कि जो उनको तृप्ति करने के लिए अपना कर्म कांड के भीतर वो लग गए हैं और भागवत सुनने का सुनाने का इसमें इनका तो हित है। उनका भी कल्याण हो रहा है, आने वाले पीढ़ी भी कल्याण, माने चतुर्दिक कल्याणकारी ये भावना है। कहा गया है सदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम, सदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम, तो पदम तथाप्येकम स्तोकम नहीं भव तरोह पत्रम भिनत, क्षणम जिह्वाग्रस्तम तवतु भगवन नाम निखिलम, समूलम संसारम कसति कतरत सेव्यम नयो, यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन ब्रह्ममिदं ततः स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। कि आप इसके आयोजन करते हैं और यदि भगवान को समर्पित कर देते हैं तो जिसको जिसने दिया वो कई गुना वापस प्राप्त किया है इस संसार में। माने जिसको जो देगा और उसके बाद उसको आशा करने की आवश्यकता नहीं है। आप निरर्थक रूप से बिना स्वार्थ के किसी को भी दें, भगवान उसको कहीं न कहीं से पूर्ति कर देता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि मैं जब मंत्री था तो मैं लखी राम जी अग्रवाल जिन्होंने मुझको मंत्री बनाने में अपना योगदान दिया था उनके यहाँ गया। उनका जन्म दिवस था 13 फरवरी।
मैं बोला मेरा जन्म का जितना भी अभी शेष जीवन है आपको लग जाए। तो उन्होंने कहा मेरे को जब सब अवस्था दे रहे हो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा शास्त्रों में वर्णित है जिसको जो देता है कहीं से उससे दूना पा जाता है। तो बोले तो तू मेरे से छीनने आया है। मैं बोला आपसे छीनूंगा नहीं, आपको दे रहा हूं। देने वाला जब देता है तो भगवान उसे कहीं से भी दे देते हैं और वह पूर्ति हो जाती है। तो देने वाला का मन होना चाहिए। संसार में आने वाला लेने की इच्छा न रखे, देने की इच्छा रखे। क्योंकि मनुष्य की पहचान त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, त्याग, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परख होती है। परख यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, सोने को 4 प्रकार से तौला जाता है, परखा जाता है। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, अर्थात सोनार उसको परख में कस के देखता है, उसको आवा में डाल करके तप के देखता है, उसको हथौड़ी से पीट के देखता है और ताड़न करके देखता है। ताप ताड़ नहीं, आगी में भूंज कर देखता है। ये सोने की 4 प्रकार की विधि है। वैसे ही मनुष्य की 4 प्रकार की विधियों से उसकी स्वर्णिम आभा चमक जाती है। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, जो व्यक्ति त्याग, शील, कर्म और गुण का जरा भी सम्मिश्रण किया तो समझ लीजिए वो भगवान के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। भगवान उसको ग्रहण कर लिए हैं। मैं इस चीज पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कहा गया है कि बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। तुलसीदास ने यही कहा कि बहुत बुझा बुझा करके कथा को मैं नहीं कहता, परम चतुरा श्रोता को मानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। क्योंकि सुन सुन करके उनका परिपक्व घड़ा भरा हुआ है। और मैं फिर से कहूं छलकेगा नहीं, वो घड़ा की आकृति बढ़ती जाती है और उसमें समाहित होते जाता है। मन बुद्धि चित्त इसमें समा करके उस व्यक्ति को आगे परम धाम की ओर ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। छोटी सी जीवन में हम लोगों ने ऐसी जगह पर आया है। मैं एक बात बता दूं, भागवत जी अक्सर कहा करता हूं मैं कि आपने अपने स्वजन बंधु बांधवों को चिट्ठी देकर लिख दिया कि आप आइए हमारे यहाँ अमुक तारीख से अमुक तारीख तक ज्ञान कथा और ज्ञान कांड के रूप में हमारी भागवत की कथा आयोजित है, आप सादर आमंत्रित हैं। यदि पूरे समय के लिए ना आ सकें तो कुछ कालखंड के लिए अपना समय दीजिए और हमको तृप्त कीजिए, यहाँ शोभा बढ़ाइए और अपना भी पवित्र करिए। ये हम लोग लिखते हैं और जिसको जैसा मिला है वो आकर के सुनना शुरू करता है आपसे अभिमंत्रित होकर। लेकिन देवता को कैसे बुलाएंगे? देवता के लिए कहा गया है कि भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। न उसके पास चिट्ठी वाला डाकिया है, न उसको हम लिख के भेजते। लेकिन शास्त्रों ने कहा है कि मंत्र अधीन देवता, मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। उसको पंडित जी यहाँ आकर के मंत्र के द्वारा सारे लोगों को बुलाते हैं और सारे लोगों को बुला करके अपनी कथा को सुनना शुरू करते हैं। हनुमान जी पहले दिन आ गए। जितने भगत हैं सब आ चुके हैं। आप बुलाएं ना बुलाएं, जहां भगवान की कथा होती है वहां अपने आप आते हैं और अपने आप आना भी चाहिए। मनुष्यों के लिए भी है, चाहे उसको आप पत्र दें ना दें, आना चाहिए, बिना बुलाए आना चाहिए। दुश्मन के घर भी यदि हो रहा है तो भगवान की कथा है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। बराबर उसका भी आदर होगा, समादर होगा। मैं इतना जानता हूं कि हरिहर विधि शशि सूर्य इंद्र, इस कथा में कौन कौन आए हैं थोड़ा बता देता हूं। हरिहर विधि शशि सूर्य इंद्र वसु साध्य प्रजापति वेद महान, गिरा गिरिसुता गंगा लक्ष्मी ज्येष्ठा कार्तिकेय भगवान, ऋषि मुनि ग्रह नक्षत्र तीर्थ यम विश्व देव पितर गंधर्व। आपके पितर भी आए हैं, पितर गंधर्व, गंधर्व किन्नर सभी आ चुके हैं। पितर कहाँ जाएंगे? बुलाए हैं। महाराज ने अभी बताया कि 7 गांठ की इसमें है। पितर यदि दिवंगत हो गए हैं तो वायु आकर के सुनेगा तो स्थान वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायु डोलती रहती है। चलने वाले का नाम वायु है, हवा है। इसीलिए 7 गांठ में रंध्रकूप में उसको स्थापित किया जाता है कि वो चले नहीं, यहाँ निश्चल होकर के भागवत की कथा अविरल गति से सुने, उसकी उद्धार होगी। तो इसमें 7 गांठ का यही द्योतक है कि यहाँ चलने के लिए स्थान नहीं है, वो गांठ के रंध्रकूप में आकर के अपना स्थान पाते हैं। सारे पितर इसमें समाहित हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं।
हम और आप तरें ना तरें वो जरूर तरेंगे। क्यों कि हमारा मन इधर उधर हो सकता है परंतु उसका मन नहीं होगा। देखो अपि कृष्ण से कृता प्रणामो दशाश्वमेधाओ भृथे न तुल्य 10 आश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसा इसी भागवत में लिखा है कि एको अपि कृष्ण से कृता प्रणामो, एक बार भी कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति 10 अश्वमेध यज्ञ करने के फल पा जाता है। 10 आश्वमेधाओ भृथे न तुल्य 10 आश्वमेधि पुनरेति जन्म। यदि आपने यज्ञ किया और 2 जने का निरादर कर दिए तो आपकी त्रुटि हो गई और उसके कारण आपको पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। आपके पुण्य के कारण फिर उदय होकर के आप फिर भागवत सुनेंगे। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो मन से कृष्ण का प्रणाम करता है 10 आश्वमेधाओ भृथे न तुल्य 10 आश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं, हम आयोजन नहीं कर सकते, लेकिन राधा कृष्ण का यदि हम सच्चे मन से प्रणाम करते हैं एको अपि कृष्ण से कृता प्रणामो तो हमारा उद्धार निश्चित है। वो 10 आश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर से अपनी त्रुटि के कारण भोगने के लिए आ जाएगा, लेकिन हम और आप कृष्ण का प्रणाम करने वाले कभी यहां फिर नहीं आ पाएंगे, उद्धार हो जाएगा। बस यही कारण है इसमें कि इसमें जो बैठे हैं वो प्रणाम हर शब्द का कर रहे हैं, सुन रहे हैं और वो उनका निश्चित रूप से उद्धार होगा। आपके पितर के लिए मैं मनोकामना करता हूं, आपकी सोची हुई जितने भी मनोकामना जिसके लिए आपने आयोजन किया है सदा रहे मंगलमय जीवन, शुभ कामना तुम्हें देते हैं। सुरभि पंथ में रंगे अल्पना मूरत हो हर एक कल्पना, मौसम देता रहे बधाई पुष्पित रहे तेरे अंगनाई। मौसम देता रहे बधाई पुष्पित रहे तेरे अंगनाई, निमिष निमिष में फलीभूत हो ऐसा कथन तुम्हें देते हैं। सदा रहे मंगलमय जीवन शुभ आशीष तुम्हें देते हैं। ये महाराज ने कहा कि शुभ कामना के लिए मैं बुला रहा हूं, तो मैं शुभ कामना आपको प्रदर्शित किया हूं, सारे लोगों को दिया हूं। ये शुभ कामना है मेरी कि आपके पूर्वजों के साथ हमारी तृप्ति है, आपके आयोजन के साथ हमने यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ किया है और भगवान का जितना आख्यान आपने सुने हैं और सुना रहे हैं वो एक से एक रहेगा। मैं वैसे जाने वाला था, एक दिन मैं सोच लिया था कि दूसरे दिन फिर आऊंगा, मंगल कामना करूंगा, लेकिन शाम को गला में कफ आता है, मेरा भय रहता है कि ज्यादा बोलने में अटकूंगा तो लोग हंसेंगे कि कैसा अबोध आदमी है, थोड़ा सा बोला हिचक गया और भाग गया। तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। भागवत की कथा विराम मेरे कारण हुई है, लेकिन भागवत के भीतर मैंने बोला है इसलिए उसका मैं अंश हो गया हूं और आप सब यहाँ बैठे हैं भागवत के अंश हैं। यहाँ आने वाला हर प्राणी भागवतमय हो जाता है। और ये जमीन जैसा आपने बनाया है इसको, तो बोले कि महाराज ने कि ये सम्याप्रास हो गया है, बद्री नारायण हो गया है, और यहाँ सुनने वाली कथा जो बद्री नारायण में होता है यहाँ हो रहा है, तो हम उसी के नमूने हैं। हम बैकुंठ में तो नहीं है, बैकुंठ धाम वाले तो यहीं आ गए हैं, तो बैकुंठ तो अपने आप होगा, जहां वो जाएगा बैकुंठ धाम होगा। राष्ट्रपति जी आएंगे तो समझ लीजिए दिल्ली आ गई, तो यहाँ भगवान की कथा है, बैकुंठ आ गया है। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, यथायोग शिष्टाचार करता हूँ, नमन करता हूँ और महाराज को असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। अपने अपने हर समय में जहां कहीं इनका आयोजन हुआ है बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है। मैं पहुंचने की कोशिश कभी कभी करता हूं, हर जगह नहीं पहुंच पाता, दोनों तरफ की या ऊपर की इच्छा होती है तभी हम लोग जुड़ते हैं। नहीं तो मनुष्य क्या है, मनुष्य है एक डंडे की तरह है, उसका कुछ अपने आप में वो शक्ति नहीं है। यदि 2 डंडे समुद्र के ऊपर बह रहे हैं तो उसकी इच्छा होगी तो लहरें दोनों को मिला देंगे, अन्यथा उसकी इच्छा नहीं होगी तो लहरें ही उनको दोनों को अलग अलग कर देंगे। कभी हम संयोग होता है और वियोग भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सबों को प्रणाम करता हूं और वाणी को विराम देता हूं और अंत में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। आइए।